कोई स्क्रिप्ट है आपके पास? एक जबरदस्त कहानी है। और टाइटल क्या है फिल्म का? वेलकम टू द जंगल। तो यार वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर अच्छा है बुरा है उस पे रिव्यूज बाद में करते हैं। भाई संजय दत्त किधर था यार पूरे ट्रेलर में? मतलब सबको दिखा दिया, संजय दत्त किधर था? और भाई साहब जब से ये मूवी डिलेज में जा रही है, आपको याद होगा जब सबसे पहला टीजर आया था इसका तो उसमें हमें एक छोटी बच्ची दिखाई गई थी। छोटी बच्ची हो क्या, छोटी बच्ची दिखाई गई थी एकबेरा वाली, तो हमें ट्रेलर में कहीं नजर नहीं आई। और मीका सिंह भी तो थे इसमें, मीका सिंह भी कहीं नजर नहीं आए। अक्षय कुमार का बड़ा फेमस डायलॉग जो पहले टीजर में था कि भाई साहब अपना गाना ठीक से गाते नहीं हो, एक दूसरे का क्यों खराब कर रहे हो। तो भाई मुझे मिसिंग लगा पूरे ट्रेलर में अक्षय कुमार, संजय दत्त का ना होना, सॉरी अक्षय कुमार का नाम ले लिया, संजय दत्त का ना होना मुझे पूरे ट्रेलर में मिसिंग लगा। और उनके बिना आपको पता है संजय दत्त जो कॉमेडी करते हैं भाई साहब नेक्स्ट लेवल। भाई बात करें अगर ट्रेलर के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी वो फीलिंग नहीं आई जो अक्षय कुमार की मूवीज से हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे दे दिनादिन हो गई, खट्टा मीठा हो गया, भागम भाग हो गई, हाउसफुल पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, फिर गरम मसाला होगी। मतलब ये वाली जो मूवीज थी अक्षय कुमार की, और कहाँ कहाँ से कॉमेडी निकाल के लाते थे यार, मतलब वो वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आई। ये वेलकम जो मूवी आई थी जिसमें नाना पाटेकर और अनिल कपूर भी थे, उदय मजनू वाली, ये उसी का तीसरा पार्ट है। मतलब दूसरे पार्ट में जॉन इब्राहिम को कास्ट कर लिया गया था और तीसरे पार्ट में अब ये दोबारा से अक्षय कुमार को कास्ट किया गया। और भाई सब इतनी बड़ी कास्ट के साथ मूवी बना रहे हैं और मतलब मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आई। अच्छी होगी मूवी, उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी क्योंकि अक्षय कुमार है। और सबसे जो वर्स्ट बात मुझे लगी कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल अब एक टीम में नहीं है। मतलब जैसे वो हेरा फेरी में थे ना, तो हेरा फेरी में टीम में नहीं है। मतलब जब इसका टीजर आया था तो हमें स्टोरी का एटलीस्ट आइडिया हो गया था कि स्टोरी किस तरह की होगी। ये एक जंगल में जाएंगे, जंगल में जाके एक मूवी शूट करेंगे और इस तरह से वो सारे जो मामलात होंगे इनके वो इस तरह से होंगे। लेकिन भाई साहब आप यकीन करो बिल्कुल भी मुझे मतलब वो फील नहीं हुआ कि जो अक्षय कुमार की कल्ट क्लासिक मूवीज होती हैं वो वाली फीलिंग नहीं आई। और सबसे बड़ी बात, लोग इसको ना ट्रॉपिक थंडर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैंने रिव्यूज देखे एक दो लोगों के, तो लोग ना इसको ट्रॉपिक थंडर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। भाई साहब ट्रॉपिक थंडर इज अ लेजेंडरी मूवी। आप एक दफा देखो, आपको रॉबर्ट डूनी जूनियर और ब्रैड पिट का जो ट्रायो मिलेगा उसमें देखने को, भाई साहब और क्या कॉमेडी थी उस मूवी में। मतलब अभी तक ट्रॉपिक थंडर से ऊपर जंगल लेवल की फनी मूवी नहीं आई। हाईली रिकमेंडेड है, वो लाजमी देखना। भाई ट्रेलर में आगे चलें तो मूवी में उनको आर्मी यूनिफॉर्म्स पहना के आर्मी की एक मूवी बना रहे हैं जो कि ऑब्वियसली एक फेक मूवी होगी। और ट्रेलर के स्टार्ट में लिखा भी हुआ है कि 2000 करोड़ की फेक मूवी। मतलब अब ये कोई रेफरेंस तो नहीं है कि ये जो मूवी बन रही है ये भी मतलब इडियट्स वाली मूवी ही है और लोग इसको देखने जाएंगे। तो उन्होंने रेफरेंस तो दे दिया कि भाई हमने तो लिखा था कि देखो इडियट्स वाली मूवी है, ये अच्छी नहीं बनेगी, ये फेक मूवी है। तो आप लोग कहीं अपनी टिकट का पैसा ज़ाया ना कर बैठना भाई साहब, प्रॉपर तरीके से देके जाना। और मे बी मेरा ख्याल है कि कोई 2 से 2.5 मिनट का एक और ट्रेलर ये ड्रॉप करेंगे 26 तारीख से पहले। 26 तारीख इसकी रिलीज डेट है, तो उससे पहले 2-2.5 मिनट का एक और अच्छे वाला ट्रेलर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें शायद संजय दत्त भी आपको दिखा दिया जाए। अभी तो ये मेरा ख्याल है 4 मिनट कोई 10-12 सेकंड का ट्रेलर था, बहुत लंबा ट्रेलर था भाई साहब। और पहले 35-40 सेकंड तो सिर्फ उनके इंट्रोडक्शन में ही चले गए। तो भाई साहब अगर बात की जाए ट्रेलर में इसकी स्टोरी की, तो वही आर्मी वाला वो है, सारा सीक्वेंस आएंगे तो बॉर्डर दिखाया गया है। कहीं मुझे इस बात की टेंशन है कि इंडिया पाकिस्तान वाला जो एंगल है वो ना ये दिखा दे। उसके बाद भाई साहब जो इसका क्लाइमैक्स सीन है, कॉमेडी मतलब डालने की कोशिश की गई है लेकिन कॉमेडी उस तरह से उभर के निकल नहीं रही। मतलब 2-3 सीन्स हैं, जैसे राजपाल यादव और किकू का एक सीन है जिसमें वो ऊपर नीचे होकर रोल कर रहे होते, राजपाल यादव के नीचे से आवाज निकलती है ए! तो भाई साहब मुझे वही उसी एक सीन का मजा आया। इवन सुनील शेट्टी ने भी कोशिश की है थोड़ी सी कॉमेडी करने की, लेकिन भाई मजा नहीं आया। आप सिर्फ वो राजपाल यादव और किकू वाला एक सीन देखना, मतलब आपको फील हो जाएगा कि यार कॉमेडी होगी और ये कौन लोग कॉमेडी करेंगे। अक्षय कुमार की तरफ से भी आएगी कॉमेडी ऑब्वियसली क्योंकि फेमस स्टार हैं। तो लेकिन मुझे यहाँ तक समझ आ रही थी कि ये नेक्स्ट लेवल कॉमेडी करेंगे। और यार ट्रेलर तो पहले ही इन्होंने इतना लंबा कर दिया, ऊपर से दिलेर मेहंदी को इन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया। मतलब भाई साहब उनके हर एक डायलॉग में कट है। आप कभी नोटिस करना गौर से, थोड़ा सा ट्रेलर देखना, हर एक डायलॉग में उनके कट है। मतलब इतना सा वर्ड भी बोला है तो उसमें कट है।
तो मतलब कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी दिलेर मेहंदी की दिखाने की, मतलब आपका जो ट्रेलर है वो ऑलरेडी नेगेटिव में जा रहा है, तो आप ऊपर से दिलेर मेहंदी को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और इसमें मीका सिंह भी तो थे यार, मीका सिंह भी थे। खैर, तो उसके बाद भाई साहब जब ट्रेलर ख़त्म हो रहा है तो आप एक टेबल फाइट देख रहे होगे। पता नहीं क्यों मुझे वो टेबल फाइट गोलमाल 5 या 4 के वो एक टेबल फाइट सीन से रिलेट करता नज़र आ रहा था, जहाँ पे वो अजय देवगन जो है वो एक समोसे को पकड़ लेते हैं, अरशद वारसी भी उस समोसे को पकड़ लेते हैं और वो चटनी से लेकर फाइट हो जाती है। तो मुझे ये ना कुछ उस तरह का सिमिलर लगा। लेकिन खैर ये तो मेरे रिव्यूज़ थे। उम्मीद करते हैं कि मूवी अच्छी हो, मूवी अच्छी निकल जाए। बड़ी उम्मीद थी मुझे इस मूवी से, और काफ़ी देर से जब से ये डिलेज़ में जा रही थी तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ये इस लेवल की मूवी बने। ये तो मुझे कन्फर्म है कि जितनी देर से ये डिलेज़ में जा रही है, मूवी की स्टोरी ऑब्वियसली इन्होंने चेंज की होगी। हो सकता है कि पहले ये ट्रॉपिक थंडर को लेकर चल रहे हों कि ट्रॉपिक थंडर लेवल की बनाते हैं, लेकिन भाई साहब अब चेंज है ट्रॉपिक थंडर के, आपको कुछ सीक्वेंसेस नज़र आ सकते हैं, कुछ हरकत नज़र आ सकती हैं, लेकिन ट्रॉपिक थंडर से ये बिल्कुल डिफरेंट है और स्टोरी इसकी बिल्कुल चेंज हुई है। वो जो पहले टीज़र में बच्ची दिखाई गई थी हमें एका बैरा वाली, वो बच्ची नहीं है। मुझे लगा था कि कोई ऑपरेशन करेंगे, बच्ची मिसिंग होगी, उसको ढूंढने के लिए, लेकिन भाई साहब अब ये फिल्म में कन्वर्ट हो गए हैं, एक फ़िल्म बना रहे हैं जंगल में जाके। तो लेट्स सी। मुझे तो जब ये तीनों कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी, और फिर संजय दत्त को भी बता दिया गया था कि संजय दत्त भी आ रहे हैं, फिर अरशद वारसी हो गए, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई थी इस मूवी को लेकर। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि मूवी अच्छी निकल जाए। अगर रिव्यू अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।